बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग थियरी ऑफ इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे और थियरी ऑफ इक्वेशन में हमारा मेजर फोकस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस भी किया। तो जब भी बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोगों ने फोकस किया थोड़ा सा भी, सो वी ऑब्जर्व कि इसके मेन दो कंस्टिट्यूएंट है। एक है आपका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो कह सकते हो आप, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शेप्स वगैरह है उनको जो है डिफाइन करता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, उसका क्या है, मींस बेसिक चीज। एंड सेकंड वन इज रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर वो एक्स एक्सिस से कहां पे उसका पोजीशन है। गुड। तो नो डाउट इट हैज अ ग्रेटर रोल। अभी तक हम लोगों ने जो एफ एक्स यानी कि फंक्शन, मान लीजिए मेरा एक है क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोगों ने बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझा था, तो हमारा एफ एक्स लाइक डिविडेंड, जो कि डिवाइजर से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, मींस ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे ऑब्वियस बात है इससे तो छोटा ऑर्डर ही होगा, तो कुछ क्वोशिएंट मिलता है एंड प्लस सम रिमाइंडर। तो अगर आप ये भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो समथिंग लाइक dx है, हम लोगों ने fx को डिवाइड किया, यहां पे कुछ वैल्यू आया, यहां पे आ गया आपका rx, यहां आया qx। ठीक है, सो ये बेसिक बात, वेरी गुड। इसमें भी अगर ये 100% इसका फैक्टर है, मींस इफ देयर इज नो रिमाइंडर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी देखा था, फैक्टर थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि हम लोग इसी इक्वेशन को, इसी fx को, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मान लीजिए मेरा ये है, इसको हम लोग फैक्टर यानी कि ब्रेक करके छोटे छोटे लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे a तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कोफिशिएंट ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा x माइनस अल्फा, मान लीजिए ये मेरा एक रूट है, इंटू x माइनस बीटा। और ये हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता था। क्लियर? वेरी गुड। आज हमारा पर्पस ये है कि इस कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन फाइंड आउट करना, एंड इट हैज अ ग्रेटर रोल, जो आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके इस इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका 100% फैक्टर है, एंड थ्रू फैक्टर थ्योरम वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको एज इट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूं, या मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, ए को मैंने क्या किया, दोनों ही तरफ डिवाइड कर दिया, तो ठीक है, यहां पे नीचे ही लिखते हैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, फर्स्ट कोफिशिएंट, दैट इज ये ऐसे ही लिखा जाता था, आपको अगर याद हो, अगर नहीं याद है तो प्लीज एक बार चेक करो, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ना दोनों ही साइड में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इनको कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन से अगर एक्स स्क्वायर को देखूं तो वैल्यू सेम है, इसको तो कोई कंपैरिजन है नहीं। एक्स के कोफिशिएंट को देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू बी बाई ए, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकता हूं। तो अल्फा और बीटा है क्या, ये हमारे क्या है, अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है, और ये एक तरह से रूट्स का सम ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप रूट का सम करते हो तो आपको क्या मिलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट, ये बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। दूसरा कंपैरिजन करने पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मीन्स मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स। अब आप इसको जैसे भी सिंबलाइज करना चाहते हो कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स को आपको एस लिखना है एस लिख सकते हो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। यहां तक ठीक है, गुड। नाउ हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे क्वाड्रेटिक यानी कि पॉलिनोमियल के हायर ऑर्डर भी हैं, उनको भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे। वो कैसे करते थे, एज्यूम करके, सपोज करिए हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा, जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने टी मान लिया था और इसके कारण जो है एक नया इक्वेशन बन गया था टी स्क्वायर प्लस टी प्लस, इस तरह से। तो इक्वेशन हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है, लाइक एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स, मतलब अगर इसको मैं ए कर देता हूं, ए एफ एक्स बी एफ एक्स प्लस सी, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो जो मेरा जो बेसिकली अल्फा बीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, x इज इक्वल टू अल्फा, और ये है क्या, रूट्स का मतलब क्या है, ये x इज इक्वल टू अल्फा है और x इज इक्वल टू बीटा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लोग f अल्फा, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए, प्लस f बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड f अल्फा इंटू f बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मीन्स उस पर्टिकुलर फंक्शन को जो आपने एज्यूम किया हुआ है, दिस इज आवर एफ एक्स मान लीजिए, उसमें उस अल्फा और बीटा का वैल्यू आप रखोगे तो एक वैल्यू मिलेगा, उसको प्लस करोगे तो माइनस बी बाई ए। खैर अगर मान लीजिए, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, इन केस अगर नहीं भी समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से हमारा इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा इस चीज को लेकर। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, अगर मान लीजिए मैंने कोई इसमें मिस्टेक किया हो तो उसको भी मेंशन करोगे, बुक में कोई मिस्टेक है तो उसको भी मेंशन करोगे, है ना। हमारा पर्पस ये है कि चीजों को करेक्ट करना। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगेन हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग रूट्स फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू, ये हमें फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। नाउ अगर ये जो रूट का वैल्यू है, रूट का वैल्यू मतलब डी वैल्यू, अगर ये वैल्यू मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब तो x जो होगा मेरा वो अलग अलग होगा, उसमें फिर ज्यादा चिंता। लेकिन अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो d मेरा इर्रेशनल बन जाएगा, या अगर d मेरा जो है निगेटिव है, 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो भी मेरा रूट का वैल्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। तो उस सिचुएशन में ध्यान से समझना है, उस सिचुएशन में जो हमारा रूट्स होता है वो एक होगा मेरा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और दूसरा होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। कहने का मतलब जो हमारे रूट्स होंगे स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स वाले सिचुएशन में और इरेशनल वाले, हम इरेशनल में क्यों लिख रहा हूं, इरेशनल वाले सिचुएशन में हमें जो है कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेट का मतलब अगर मेरा जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हैविंग वन ऑफ इट्स रूट 3 + 2i। नाउ अगेन मुझे वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग डिस्कस कर लेते हैं। 3 + 2i मेरा एक रूट है, सॉरी 3 - 2i एक मेरा रूट है। नाउ ये i का प्रेजेंस ये शो कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
आपका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, यानी कि वैल्यू माइनस में हो गया होगा, निगेटिव हो गया होगा। तो इसका जो दूसरा रूट होगा, अगर मान लीजिए मेरा अल्फा है, तो दूसरा रूट जो होगा मेरा वो हो जाएगा 3+2y, है ना, दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगे, कॉन्जुगेट तो होंगे ही होंगे। तो दूसरा रूट ये हो जाएगा मेरा 3+2y। अब मुझे इसका क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, तो इसको मैं इसके साथ अगर सम करूंगा तो -2y + 2y कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 6। और दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो a + b a - b यानी कि 3 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर। ना आपको एक चीज पता होना चाहिए, i का मतलब होता है -√1। i का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बस इस वैल्यू को रख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा 9 - 4 इंटू -1 मीन्स 13, ये हो जाएगा प्लस का। तो अब मैं अपना इक्वेशन बना सकता हूं, दैट इज x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट, आई मीन सम ऑफ द रूट्स, ये है 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। और अब ध्यान से देख भी लो, ये सारे वैल्यूज क्या है, रियल कोफिशिएंट है। तो ये एक मेन कंसेप्ट था जो समझना था। ऐसे ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 + 4√3 जो कि वन ऑफ इट्स रूट्स है। हमें जो है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। लिखा हुआ है 1/, और ये चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन मतलब कि ये आना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या हैंडल करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो जैसे दिया हुआ है 1/7 + 4√3, इसको अगर मैं हैंडल करना चाहूं तो मैं इसको फोकस करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 + 3 + 2 × 2√3, सही है। अगेन इस नीचे वाले वैल्यू को भी फोकस कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर। नाउ इट्स अ काइंड ऑफ √2 + √3 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये अंडर रूट है तो इसको मैं हटा सकता हूं, नीचे लिख सकता हूं 2 + √3, 1/2 + √3। अगेन फर्दर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी आ जाएगा 2 - √3 कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3/4, a + b a - b, 4 - 3 यानी कि 1। वैल्यू आ गया इसका 1, एक वैल्यू आ गया, नीचे वाला तो 1 हो जाएगा। तो मेरा अल्फा का वैल्यू, इसको मैं मिटा देता हूं, अल्फा मेरा हो गया 2 - √3, बीटा मेरा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट 2 + √3। क्लियर है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इरेशनल ये रूट वाला वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो 4 - 3 a + b a - b, सो दिस विल बी 1। अब मैं इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो x² + 4x + 1। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से इसको करते हैं, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो एक सेकंड जरा मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 7x + 1। अगर मैं इसके रूट्स को यानी सम ऑफ रूट्स देखूं, अल्फा प्लस बीटा मेरा हो जाएगा -7/1 - b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/1, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा दैट इज 1/1। ठीक है, तो ये कंडीशन मुझे मिला, दे दिया है, इक्वेशन से मुझे पता चल गया। अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा बस हमारा बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। हमें α² + β² बताना है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अगर मैंने इसमें से -2 अल्फा बीटा कर दूं तो काम हो जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा, वहां से अल्फा बीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा, काम हो गया, ये मिल गया। दूसरा आ जाओ, क्योंकि ये वैल्यू मुझे मिल गया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, दूसरा मुझे बताना है अल्फा पावर 4 + बीटा पावर 4। तो अगर मैंने α² + β² का होल स्क्वायर कर दूं
तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वैल्यू अगर निकालना है तो इसको उठा के मैं यहां पे कर दूं, क्या करूं, माइनस का, तो इसको यहां पे मैं कर दिया। ये हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा ऑर्डर सही कर देता हूं, चलो इसको यहां पे लिख देता हूं, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर वैसे भी कोई फर्क। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे रख के स्क्वायर कर दो उसको, एंड माइनस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दिया हुआ है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, उसका भी मॉड हमें निकालना है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, या ऐसे कर देते हैं, ए माइनस बी, चलो ऐसे ही रखते हैं। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ना ये वैल्यू तो मुझे पता है, सीधे सीधे आप वैल्यू रख के, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो। अब कहानी आ जाते हैं इस पे, ठीक है। मैं अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा को अगर मैं ऐसा लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, सही है। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। बस आप क्या करो, इसकी जगह, एक सेकेंड, ये स्क्वायर है ना, तो इसको लिखना है तो मुझे इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब जरा मुझे एक चीज बताना, रूट अगर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर, तो इस मॉड को हटा दो, बस बाकी रिमेनिंग आप जो वैल्यू यहां सीधे निकल जा रहा है उसको तो निकाल सकते ही हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। मॉड हट जाएगा, जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ले लोगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगा यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो पॉजिटिव ले लोगे, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लो। अल्फा बीटा हमें पहले से ही दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कर लेना, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो। जो ना समझ में आए वो बताना। ऐसे ही रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, यानी कि अल्फा बीटा पावर 1/2। अगेन सारे वैल्यूज आप रखते चले जाओ, वैसे भी अल्फा बीटा तो 1 है, इसमें कोई समस्या है नहीं, तो यहां से ये वैल्यू मिल जाएगा। एंड 1/4 बीटा 1/4, अगेन इसका आप अल्फा पावर 1/4 प्लस बीटा पावर 1/4, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो अल्फा पावर 1/2 प्लस बीटा पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा पावर 1/4 बीटा पावर 1/4। ये वैल्यू हमने यहां पे निकाल लिया, तो ये यहां पे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही दिया हुआ है अल्फा पावर मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा पावर 5/12 बाई बीटा पावर 7/12 माइनस बीटा पावर 5/12 बाई अल्फा पावर 7/12। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा पावर, क्योंकि ऐड हो जाएगा तो 7, हाँ 12/12 का मतलब 1 हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, समथिंग लाइक अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा पावर 7/12। तो इसमें चिंता करने की बात वैसे भी नहीं है, एक सेकेंड, हाँ अल्फा इंटू 7/12, ये तो वैसे ही 1 है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा माइनस बीटा हमें कहां से मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू, जैसे हमने इसको निकाला था। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग कर सकते हैं रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सारे वैल्यूज रख के आप सॉल्व करो,
कहीं कोई डाउट आता है तो आप बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी यही मेथड बताया गया है, और अगर कोई मैंने मिस्टेक किया हो तो उसको करेक्ट करोगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इनके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, क्वेश्चंस आप इजी वे से कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए। तो आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, इस वीडियो को देख के करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को जो है लीव करूंगा, या तो जो पहले से हम लोगों ने कर रखा है, जो या तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट वैसे तो अवॉइड करूंगा। हाँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक्सरसाइज आप करोगे बेहतर तरीके से, क्योंकि ये वैसे ही फाउंडेशन वाले चैप्टर है। आगे की जब हम लोग हैवी चैप्टर डील करेंगे उनके तो हर एक क्वेश्चन करना है। खैर, इस पे आते हैं। इफ ABC जो है हमारा कोफिशिएंट है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हो गया कि मेरा B जो होगा वो A+C/2 होगा, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 2B जो है A+C होगा। एंड वन ऑफ इट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका जो है रूट्स क्या है, इज 2। नाउ रूट का मतलब अगेन क्या है, एक मान लीजिए मेरा रूट जो है अल्फा है, दूसरा बीटा। इसका मतलब ये है कि जब मैं अल्फा रखूंगा तो मेरा इज इक्वल टू 0, जब मैं बीटा रखूंगा तो 0। अभी कह रहा है कि एक रूट मेरा 2 है, तो एक बार 2 करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू A+2 इंटू B+C इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। अगेन आप 2B की जगह A+C लिख सकते हो यहां से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4A प्लस A प्लस C प्लस C इज इक्वल टू 0, या फिर 5A प्लस 2C इज इक्वल टू 0। ये एक तरह का क्या मिल गया मुझे, रिलेशन मिल गया। ठीक है, ओके ओके। देन फाइंड द अदर रूट, हमें दूसरा रूट बताना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5A इज इक्वल टू -2C, या फिर C/A इज इक्वल टू -5/2, ऐसा लिख सकता हूं ना। अगर हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मुझे क्या मिलेगा C/A। मीन्स ये C/A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा -5/2। अब अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक वैल्यू, यानी कि अल्फा मान लीजिए मेरा 2 है, तो 2 इंटू बीटा, यानी कि बीटा क्या हो जाएगा -5/4। आई होप ये समझ में आया होगा, इजी था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन है, इसका सम जो है 0 है। ओके, ठीक है, तो बताना क्या है, प्रूव करना है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस अल्फा स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर/2। चलो ठीक है, पहले तो इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते हैं। सो दिस विल बिकम x प्लस B प्लस x प्लस A इज इक्वल टू x प्लस A, x प्लस B, और ये हो जाएगा C। सही है, ऐसा कर सकते हैं, चेक करना अगर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो। ये मेरा जो है LCM हो जाएगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2CX प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस BX प्लस AX प्लस AB। सही है, इसको सबको इधर कर देता हूं। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस, सारे x वाले वैल्यू को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स एंड प्लस ab माइनस bc माइनस ac इज इक्वल टू 0। नाउ अब मेरा क्या है, ये मेरा एक तरह से c हो गया, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा a जो है 1 है। तो अगर मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा देखूं,
अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का सम विल बी माइनस बी बाई ए, जो कि ये बोल रहा है इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है ना, माइनस बी बाई ए क्या है, ये मीन्स माइनस ए प्लस बी माइनस 2c, ए वैल्यू 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0। सही है, माइनस को हटा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। देखेंगे कहीं काम आएगा, कहीं काम आएगा। दूसरा हमें प्रोडक्ट प्रूफ करना है, तो मैं प्रोडक्ट क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको प्रूफ करना है मुझे ना, सी क्या है यहाँ पे, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बाई ए का मतलब 1 हो गया। यहाँ पे सी मैं कॉमन ले सकता हूँ इस वाले में, मीन्स ए बी माइनस, अगर मैं सी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। नाउ सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बाई 2। हमें इसको प्रूफ करना है ना, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2ab और ये इंटायर 2। नाउ अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा मेरा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, माइनस मैंने बाहर ले लिया 1/2 कर दिया ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था। सही है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन इसके बहुत इजी है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना पड़ेगा, और मैं सारे इलस्ट्रेशन तो कर ही दूंगा, है ना। आप जो है एक्सरसाइज को ट्राई करना, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो मुझे फील होगा कि नहीं ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, उनको मैं कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2, और हमें फाइंड करना है 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 35, तो माइनस तो पहले से ही है, माइनस हट गया 35/2 माइनस बी बाई अल्फा एंड बीटा मेरा क्या हो जाएगा, सी बाई दैट इज 2/2। ठीक है, तो चाहो तो आप ये वैल्यू से रख सकते हो, और एक और हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा x का एक बार वैल्यू रखोगे तो ये इसको 0 करेगा, एक बार बीटा का वैल्यू रखोगे तो दो इक्वेशन बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूं, अल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 35, और मुझे ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए, मिल गया है 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू -2, या फिर 2 अल्फा माइनस 35 और इस पे मैं क्यूब कर दूं तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब दैट इज 8 बाई अल्फा का क्यूब, ये हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं बीटा को अगर रखूंगा तो यही स्ट्रक्चर बीटा में भी आ जाएगा, 2 बीटा माइनस 35 इज इक्वल टू -8 बाई बीटा का क्यूब। सही है ना। याद रखना ये एक तरह का अप्रोच है, अप्रोच को ही हमें बिल्ड करना रहता है, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता है। जब तक आप अप्रोच को बिल्ड नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लीकेशन, तो राइट हैंड साइड में क्या रहेगा मेरा -8 बाई अल्फा का क्यूब इंटू -8 बाई बीटा का क्यूब। ना अल्फा इंटू बीटा हमें पता है वैसे ही 1 है, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1 एज इट इज, और -8 ये हो जाएगा 64 हमारा आंसर है। आई होप समझ में आएगा। इसको बिठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, पॉज करिए, ट्राई कर लीजिए, वैसे बुक में भी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आपस में इक्वल नहीं है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर 5 बीटा माइनस 3। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास
यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जब अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x-3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से हमें ये भी पता चल जाएगा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूं तो माइनस बी बाई ए दैट इज 5, ए 1 है, और अल्फा इंटू बीटा देखूं तो ये 3 है, 3/1। नाउ ये बोल रहा है कि देन फाइंड द इक्वेशन जिसका रूट्स जो है अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अगर ऐसा कोई है तो उसका अल्फा बाई बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 25 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3 दैट इज 6, 19/3, 19/3। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1। अब जिसका सम और प्रोडक्ट हमें पता है तो हम लोग उसका इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई यानी कि ये होगा माइनस 19/3 एक्स एंड प्लस सी दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, हमें सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इफ इट इज गिवन दैट द स्क्वायर डिफरेंस यानी कि इसका जो रूट्स है, इसके रूट्स का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर जब करोगे इज इक्वल टू 144। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अल्फा, मान लीजिए इसके रूट्स है 2, अल्फा माइनस बीटा जो है इसका स्क्वायर मैंने किया, डिफरेंस का स्क्वायर, ये है 144। अब मुझे बताना है तो बताना क्या है, इसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब p का वैल्यू निकालना है एक तरह से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा इस इक्वेशन के हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस पी बाई ए का मतलब 1 है तो माइनस पी, एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा 45 दैट इज सी बाई ए। अगर मैं इस अल्फा माइनस बीटा को चेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। सही है, या फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह p का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 45 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल p स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 20 एंड 180, तो ये कितना हो रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 3 324। 324 किसका रूट है, इसका मैं कर सकता हूँ p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 इंटू 18, हम लोग पहले भी शायद क्वेश्चन में ये किए हुए हैं। ठीक है, हमें बताना है इसका इक्वेशन यानी कि सॉल्व करना है हमें, p के वैल्यू तो प्लस माइनस तो मिल गया। ठीक है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू का मतलब वही रूट्स एक तरह से, व्हेन p इज इक्वल टू 18 जब मैं रखूं प्लस 18 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 45 का मतलब 15 इंटू 3 तो प्लस 15x प्लस 3x और ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x प्लस 15 प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल 0। इसका मतलब है कि यहां से मिल रहा है मुझे -15 और -3। वहीं जब मैं -18 रखूं तो x इज इक्वल टू -18 रखने पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -18 रखने पर x स्क्वायर -18x प्लस 45 अगेन x स्क्वायर -15x माइनस 3x प्लस 45 x माइनस 15 माइनस 3 x माइनस 15 सब इज इक्वल टू 0 है। सो x माइनस 15 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x का मतलब दो वैल्यू हो गए मेरे
5, 15 और 3। तो ऐसे टोटल मुझे कितने वैल्यू मिल रहे हैं मेरे सॉल्यूशन के? 4 वैल्यू। कहाँ कहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं ये? -3 पे, -15 पे, 3 पे और 15 पे। सही है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा जो है एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और अल्फा बीटा स्क्वायर जो है, अल्फा और बीटा स्क्वायर जो है आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। तो जरा देखते हैं, तो अगर ये अल्फा बीटा स्क्वायर जो है वो आपका इसका क्या है? रूट्स है। इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि पी बाई ए का मतलब 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि 1। ठीक है, ऐसी दूसरे इक्वेशन में दूसरा हमें पी क्यू अल्फा बीटा इसका वैल्यू बताना है। दूसरे इक्वेशन में आप देखोगे तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो इस वाले इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का मतलब क्यू हो गया, माइनस क्यू है, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज 8। ओके, ठीक है, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ओके, जरा 2 और 3 को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 4, तो अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 8, या अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। चलो, ये इक्वेशन मेरा 5th हो गया। तो मैं जरा इस वैल्यू को यहां पे रखूं अगर, सो दिस विल बी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा की जगह 2, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से इस वैल्यू को अगर मैं 4th इक्वेशन में रखा तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। अल्फा मुझे 4 मिल गया, बीटा मुझे 1/2 मिल गया, तो यहां से मैं पी का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो 4 प्लस 1/4 16, 17/4 इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू मेरा 17/4 हो गया। ऐसे क्यू का वैल्यू अल्फा स्क्वायर कितना है? 16 प्लस 1/2 दैट इज क्यू का वैल्यू। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना। तो क्यू का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 33/2 दैट इज आवर क्यू का वैल्यू। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बुक में वैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है, पॉज करके ट्राई कर सकते हो खुद से। क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इसका रूट है। देन प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है इसका दूसरा रूट है, मींस बीटा। तो अगर मैं इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो मुझे पता है अल्फा और बीटा मेरा 2 रूट है, तो इसका सम कुछ होगा -b/a, यानी कि -2/4 दैट इज -1/2। एक तो ये हो सकता है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा मेरा c/a, अल्फा इंटू बीटा मेरा c/a दैट इज -1/4। इसका जरूरत पड़ेगा, देखेंगे। ये हमें प्रूफ करना है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब -3 अल्फा। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं जो इक्वेशन है हमारा, क्योंकि रूट्स है, रूट की जगह एक्स की जगह रूट का वैल्यू लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। ये एज वन फर्स्ट इक्वेशन, और इस वैल्यूज का हम लोग जो है बीटा को गेन करने में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं। बीटा के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, मतलब प्रूफ करने के लिए कि ये वाकई में है कि नहीं, तो राइट हैंड साइड हमने लिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा -3 अल्फा। नाउ यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 अल्फा, मीन्स ये वैल्यू इधर चला जाएगा, इंटू अल्फा -3 अल्फा। दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये
आप अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड माइनस 3 अल्फा, या फिर इसको लिख सकते हो आप माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अगेन मैं इस वैल्यू की जगह, यानी कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 4 बना दूं, तो ऐसे कर लेता हूं 1/2 ब्रैकेट में माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो ये जगह 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। अब 4 अल्फा स्क्वायर की जगह अगेन मैं इसी वैल्यू को लिख देता हूं 1 माइनस 2 अल्फा, दिस विल बी 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा, सो दिस विल बिकम माइनस 1/2 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस अल्फा। अब अगर आप यहां से देखो इस वाले इक्वेशन को, दिस इज, मैं बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस 1/2, और अल्फा को उधर लेके जाओगे आप, क्या हो जाएगा ये माइनस अल्फा, और यही चीज इसके इक्वल है, मींस इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं बीटा। सो इट्स अ प्रूव, ये प्रूव्ड होता है कि आपका ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली क्या है, बीटा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज थ्राइस द अदर, एक इक्वेशन है मेरे पास, सपोज करिए अल्फा है एक रूट, और जो मेरा बीटा है दूसरा रूट वो 3 अल्फा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स के साथ जो है माइनस 4a, यानी कि 4 माइनस बी का मतलब प्लस में आ जाएगा, माइनस दोनों साइन है सेम, 4a बाई a 1, तो ऐसे ही रहने देते हैं, मीन्स अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी कि 4 अल्फा इज इक्वल टू 4a, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू a। एक तो ये रिलेशन मुझे मिल गया। दूसरा, हमें मिनिमम वैल्यू बताना है, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहां पे काम आ जाएगा, अभी बताता हूं। ये हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एफ ए बाई 1, तो 1 की लिखने की कोई जरूरत नहीं, अल्फा की जगह मैं ए लिख देता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एफ ए, या फिर एफ ए इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस, सही है। ये एक तरह से इक्वेशन हो गया। अब अगर मुझे क्या चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू, इस वैल्यू का क्या चाहिए मिनिमम। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ग्राफ याद होगा, कोई ग्राफ अगर आप मान लीजिए इसको कंसीडर करते हैं, कोई ग्राफ अगर याद होगा, तो दिस इज दी, ये जो हमें वैल्यूज शो करते हैं ये हमें स्लोप शो करता है, स्लोप, और ये स्लोप हमारा क्या होता है बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ जो भी आपका मान लीजिए एक्स के रेफरेंस में, तो एक्स के रेफरेंस में डेरिवेटिव, यहां पे क्योंकि ए है तो ए के रेफरेंस में डेरिवेटिव। ये मैक्सिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम वहां पे होगा जहां पे ये एफ डेरिवेटिव ए हमारा 0 हो जाए, और इसका मैंने रिलेशन भी बताया था, एफ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए x पावर n है कुछ, तो उसका क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, सही है। सो मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं, इसका डेरिवेटिव, तो मुझे वो मैक्सिमम पोजीशन दे देगा, चाहे यहां का पोजीशन चाहे यहां का पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन दे देगा इसका, दैट इज एफ ए, दिस विल बी 3 इंटू 2a पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 माइनस a की जगह 1, दैट इज 1a पावर 1 माइनस 1 0। अब ये क्या होगा मेरा 0, ये किस पोजीशन को बताएगा, ये पोजीशन बताएगा उसका जो जहां पे ये स्लोप आपका 0 है, स्लोप 0 ही हमारा क्या शो करता है, मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन। तो मेरा a क्या हो जाएगा, a मेरा 1/6 एट दिस पॉइंट, एट a इज इक्वल टू 1/6, जो मेरा एफ ए यानी कि y का डिस्टेंस होता है, ये वाला वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ऐसा कुछ। तो इस वैल्यू पे मेरा एफ ए, यहां पे मिनिमम बताना है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम मेरा क्या हो जाएगा एफ ए मिनिमम एट a इज इक्वल टू 1/6, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू
1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 1/36 नीचे होगा तो हो जाएगा 12 माइनस 1/6, तो इसको 2/12 कर देता हूं मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए। 2/12 ये हो जाएगा माइनस 1/12। तो मेरा जो एफ ए का मिनिमम वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/12। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप जो है ये जो डेरिवेटिव वाला जो कंसेप्ट मैंने करा रखा है उसको एक बार क्रॉस चेक करो, तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स इक्वल है, जो भी इसके रूट्स है इक्वल है। नाउ रूट्स को हमें फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब यही है कि उस वैल्यू पे मेरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड को भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 1 रख के ट्राई करता हूं, क्या आता है, दिस इज ए बी माइनस सी इंटू 1 माइनस प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ए बी माइनस कैंसिल हो गया, माइनस ए सी ये क्या, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक जो रूट है मेरा x इज इक्वल टू 1 है। अब ये बोल रहा है कि आपका रूट जो है इक्वल है, मीन्स दूसरा रूट भी यानी कि सेकेंड रूट भी मेरा क्या होगा, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा भी क्या हो जाएगा 1। सही है, मुझे बताना है ये रिलेशन को हमें शो करना है, तो मैं सिंपल ले लेता हूं दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, दिस सी ए माइनस बी बाई ए बी माइनस सी। अब यहां मुझे पता है कि अल्फा और बीटा का रूट का वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख दूं ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी बी। इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, प्लस में ही लाना है ना, हाँ ठीक है, ए बी प्लस सी बी इज इक्वल टू 2ac। सही है, करना क्या है, दोनों साइड में ac से डिवाइड कर देता हूं, नहीं abc से डिवाइड कर देता हूं। सो abc से अगर मैं डिवाइड कर दूं, abc से डिवाइड कर दूं तो यहां ab तो कट जाएगा 1/c प्लस bc कट जाएगा 1/a इज इक्वल टू ac कट जाएगा 2/b। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे, है ना। इनको बिठाते हो, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वैसे टेक्निकली इस क्वेश्चन को मुझे अवॉइड करना चाहिए, बट ठीक है, सिंपल अपने ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद कर सकता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा n जो है बिलोंग कर रहा है z से, यानी कि कुछ इंटीजर है। हमें ट्राइंगल है ABC, बी अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट C। तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा है, दिस इज A, दिस इज B, सॉरी दिस इज C, दिस इज B, और इनके करेस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा विद राइट एंगल एट सी। इफ साइन ए और साइन बी इसका रूट्स है, तो अगर मैं साइन ए साइन बी को इसमें देखूं, साइन ए का मतलब ये हो गया कि इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ए बाई सी हो जाएगा, और अगर मैंने साइन बी इस एंगल को कंसीडर किया तो साइन बी मेरा बी बाई सी हो जाएगा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। हमें पता है कि रूट्स का रिलेशन कैसा बनता है, साइन ए एक तो सम है साइन बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि 7n माइनस 20 बाई 5n प्लस 8, और दूसरा हमारा रिलेशन बनता है साइन प्रोडक्ट साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज 120 बाई 5n प्लस 8। सही है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस रूल भी चलता है, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो अगर मैं अपने साइन ए जो है इसको स्क्वायर कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर। अगर मैं करने देखूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसका वैल्यू है सी स्क्वायर, मीन्स सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मैं कुछ इस्तेमाल कर सकता हूं, मीन्स ये मुझे क्या दे रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है, इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1। इसकी जगह अब इन वैल्यूज की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, इनके वैल्यूज, यानी कि 7n माइनस 20 बाई 5n प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 120 बाई 5n प्लस 8 इज इक्वल टू 1। अब यहां से मैं n का वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो लेंथी हो जाएगा, बट ठीक है। ये हो जाएगा आपका 49n स्क्वायर प्लस 400 माइनस 2ab यानी कि 40 एंड 280, ये हो जाएगा 280n माइनस ये हो जाएगा 240 और इसमें एक ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5n प्लस 8 और ये 5n प्लस 8 स्क्वायर इधर चला जाएगा, मीन्स 25n स्क्वायर प्लस 64 प्लस 480n। इसको अरेंज करते हैं हम लोग। इसको अगर मैं इसको इधर करूं तो ये हो जाएगा 24n स्क्वायर, 280n यहां पे 240 इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और 0 5 का 20, 0 10 तो 12, 1200 1480 और एक और माइनस में इधर आ जाएगा 1480 और एक और माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1560n माइनस 280 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 80 और 2 1920 और इसमें से अगर क्योंकि ये माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा 1520 और ये इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1584। चेक कर लेना, इज इक्वल टू 0। 24 को अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1560 को 24 इंटू 65 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, आप कर लेना, मैंने वैसे कर रखा है, ठीक है। और ये 24 इंटू 66 तो ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 65n प्लस माइनस 66 इज इक्वल टू 0। तो यहां से में हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे n स्क्वायर माइनस 66 n प्लस n माइनस 66 इज इक्वल टू 0, n माइनस 66 प्लस 1 n माइनस 66 इज इक्वल टू 0, n माइनस 66 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 66 और n इज इक्वल टू -1। तो जो भी वैल्यू मिले वो आप पिक कर सकते हो। ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है tan के कंटेक्स्ट में। सेम, एक बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब अभी तक तो नहीं पता होगा आपको, मैं मान के चल रहा हूँ आपने ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। सी इसमें बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, जिसका tan 23 या tan 27 इसका रूट्स है, तो q माइनस b। तो tan 23 प्लस tan 27 इज इक्वल टू माइनस b बाई a, दैट इज माइनस p, और a मेरा 1 है तो कोई इशू नहीं। ऐसे ही tan 23 इंटू tan 27 इज इक्वल टू q बाई a, दैट इज 1।
अब मुझे Q माइनस पी बताना है। एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो ये आप इजी वे से जो है ग्रैब कर लोगे। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी दैट इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। नाउ अगर आप 23 और 27 को ऐड करोगे तो कितना हो रहा है? ये 27 नहीं होना चाहिए यार, ये 22 होना चाहिए। चेक कर लेंगे हाँ, क्योंकि 50 का कोई वैल्यू नहीं है, 22 होगा। सो दिस विल बी tan 45, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस पी बाई 1 माइनस क्यू। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस पी, और इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी, या फिर क्यू उधर कर दे, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके ऊपर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसको बिठाते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हेल्प करते हैं हमारे अप्रोच को बिल्ड करने में, है ना। कई सारे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई सारे तरीके से सॉल्व होते हैं, तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी वे से और बहुत ही शॉर्ट वे से सॉल्व हो सकते हैं। हमें वो अप्रोच भी फिगर आउट करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एबीसी, आपके यही बुक में भी दिया हुआ है मेथड, हम लोग वही को फॉलो कर रहे हैं। एबीसी जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये मेरा जीरो नहीं है, दैट्स व्हाट द बेसिक आइडियाज फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अल्फा बीटा इसका रूट्स है, अल्फा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी। तो मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लिख सकता हूं, दैट इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मुझे इसके रूट्स को बताना है, वो भी अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो चलो इसको मैं क्या करता हूं, ए क्यूब को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देता हूं हर जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए क्यूब, ए कट गया, चलो ए क्यूब इंटू एक्स प्लस सी बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक ए से एक कैंसिल हो गया, तो मैं दो बार ए इसको लिख दे रहा हूं, ए और ए, एक बार बी बाई ए, एक बार सी बाई ए। मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा एक्स, बी बाई ए की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए की जगह अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 0। मुझे एक्स का वैल्यू बताना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे कर सकते हो आप, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, एक ही बात है। इसको कॉमन ले लें, एक्स यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्स माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा या फिर अल्फा बीटा स्क्वायर, सही है, ये वैल्यूज हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है, इफ अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का, एंड गामा और डेल्टा रूट्स है एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस 1 का। हमें बताना है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिस दिस दिस। अगेन मैं फॉलो करूंगा आपके बुक के ही सॉल्यूशन को, क्योंकि बुक का सॉल्यूशन इजी है, मैंने कई बार बोल रखा है, तब तक मैं उसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा जब तक कि जो है सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ ना लगे, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ताकि उसको मैं इजी बना सकूं। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को पिक करना है। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, गामा डेल्टा ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अगर मैं, ये मेरे रूट्स हैं, ये मेरे एक्स के वैल्यू एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गामा स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, सॉरी क्यू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर गामा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस क्यू गामा। एक इक्वेशन मेरा ये हो गया। दूसरा इसी तरीके से डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा, ये दूसरा मेरा इक्वेशन, ये सेकंड, ये फर्स्ट।
अब जरा इधर राइट हैंड साइड इसको पिक करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस गामा बीटा माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, इनटू सेम अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर। इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर, सॉरी गामा स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस डेल्टा स्क्वायर। नाउ अब जरा इस इक्वेशन में हम लोग देखें, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, आई मीन माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी आ जाएगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, बस इन्हीं वैल्यूज को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस पी है तो ये प्लस पी हो जाएगा इसकी जगह, प्लस पी गामा प्लस गामा स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस पी डेल्टा एंड प्लस डेल्टा स्क्वायर। नाउ 1 प्लस गामा स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर को वैल्यू यहां से रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा पी गामा माइनस क्यू गामा, और ये हो जाएगा मेरा पी, एक सेकेंड, माइनस पी डेल्टा इन माइनस क्यू डेल्टा। अब इसमें देखो आप गामा को कॉमन ले लो, आप गामा को कॉमन ले लो और यहां पे डेल्टा को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस क्यू। ना गामा इंटू डेल्टा, इसमें अगर आप देखो गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा मेरा 1, यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगा, इसकी जगह रख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा -1 और ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैं अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं, जस्ट वेट। इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है। इजी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ड होगा। क्वेश्चन में दे रहा है कि द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा जो भी है, रूट्स का रेशियो इक्वल टू द रेशियो ऑफ, मान लीजिए इसका रूट्स जो है गामा एंड डेल्टा है, गामा एंड डेल्टा। अब ये कह रहा है कि जो है अल्फा बाई बीटा जो है वो इक्वल है गामा बाई डेल्टा से। अब एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोपोर्शन रेशियो में है। सपोज करिए मैंने इसको मान लिया के, ठीक है, अल्फा बाई बीटा गामा बाई डेल्टा इज इक्वल टू के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा बाई गामा प्लस डेल्टा। इसको मैं चेक भी कर सकता हूं, क्या कर लूं, अल्फा की जगह के बीटा अगर लिख दूं, सपोज करिए मैं लिख के देखता हूं, मेरा वैल्यू के आना चाहिए, के बीटा अगर लिख दूं, चेक कर रहा हूं बस, के बीटा माइनस बीटा बाई के बीटा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा कॉमन हो गया, और अच्छा ये आगे ऐसे भी तो करेंगे ना, k माइनस 1 बाई के प्लस 1, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको अगर यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो ये वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, तो आपने बीटा कॉमन ले लिया, ये हो गया k माइनस 1 बाई बीटा, यहाँ पे भी कॉमन हो गया k प्लस 1। तो वैसे भी आप कोई नंबर भी रख के देख सकते हो, अगर आप नंबर भी चेक करना चाहोगे तो ये रेशियो जो है इस रिलेशन को फॉलो करेगा, पहला चीज। नाउ अब जरा इस पे आ जाते हैं, पहले से अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई 1 एंड अल्फा इंटू बीटा जो है क्यू, ऐसे ही गामा प्लस डेल्टा आपका माइनस बी एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई 1, ठीक है। अब इसको जरा सा स्क्वायर अगर किया जाए, इसको अगर स्क्वायर किया जाए तो मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का, ऐसे छोड़ डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं,
ना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह से इसको गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा बाई गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 4 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डेल्टा गामा बाई गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर। नाउ 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब सीधे सीधे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 4 का 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। अल्फा बीटा मेरा क्या है Q, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है P, माइनस P तो P स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है गामा डेल्टा मेरा C है और ये हो जाएगा माइनस B का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर Q इज इक्वल टू P स्क्वायर C। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इजी था। अगेन अप्रोच हमें मिल रहा है कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। तो मैं फिर से कह दे रहा हूं, क्वेश्चंस इजी हैं, बुक से आप सॉल्व कर सकते हो, करो। आपको यहां पे समझना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, अगर इस वीडियोस को स्किप करना है तो वो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ द, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या पता है, दैट इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा मेरा क्या होगा, ये इजी आप कर सकते हो वैसे, सी बाई ए। नाउ अब हमें बताना है कि अगर रूट्स ये हो, दैट इज 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो आपका इक्वेशन क्या होगा। सी अगर मेरा मान लीजिए 1 बाई अल्फा मेरा रूट है, वो वैल्यू है y का, मतलब जो मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, मीन्स अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई वाई। और अगर इसी फॉर्म में इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूं तो दैट इज a 1 बाई वाई का स्क्वायर प्लस b 1 बाई वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस b वाई प्लस c वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको x के भी फॉर्म में लिख सकते हो तो भी चलेगा। ऐसे सिमिलरली अगर मेरा ये है तो मान लीजिए मेरा अल्फा इज इक्वल टू x, तो इसकी जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की अल्फा की जगह माइनस एक्स, अल्फा की जगह माइनस एक्स, तो मेरा इक्वेशन तो यही है। इसी में अब मैं अल्फा की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ऐसे ही इसमें ये हमारा दिया हुआ है एक ही रूट को हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, दूसरा रूट अपने आप वही होगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, या फिर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अल्फा, है ना। और इसको हम लोग कर सकते हैं, मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा को इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन, अल्फा कॉमन ले लूँ 1 प्लस एक्स, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, बस इसी को रख दो आप कहाँ पे, a 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, आई मीन एलसीएम हो जाएगा, तो इक्वेशन कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसे ही इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे तो मान लो अल्फा बीटा दोनों दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इन वैल्यूज का यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे अल्फा प्लस 1 बाई बीटा मेरा दिया हुआ है x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा, ओके इस वाले को लेते हैं, सो बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू x। नाउ अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा प्लस 1 बाई
एक्स, या फिर अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए, सी प्लस ए बाई ए एक्स, ये कोफिशिएंट्स हैं। इनकी जगह अब हम इक्वेशन में इनको रख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी प्लस ए बाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। इसको मिटा देते हैं, जस्ट सेकेंड। तो आज के क्लास का हमारा ये आखिरी के 2 क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट को बिल्ड करना है, हम लोगों को पहले से ही खैर डिस्कस कर रखा है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपने हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ा हो, बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। हमें पता है एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन होता है, आपने इसको पहले प्रूफ भी किया होगा, अगर प्रूफ नहीं किया होगा तो कर लेना, है ना, कोई इश्यू नहीं। इसको प्रूफ करने की वैसे जरूरत है नहीं, या कर दूं? चलो, ये थीटा हो गया, ये बी ए बी सी, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा ए। ऐसे मैं कर सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं दोनों तरफ बी से अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर। नाउ साइन थीटा इसमें क्या होगा? साइन थीटा इसमें ए बाई बी और कॉस थीटा इसमें सी बाई बी। तो इसकी जगह बस लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक बेसिक रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, हमें पता होना चाहिए। ध्यान की बात ये है कि इसमें दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एक आगे स्टेप बढ़ते हैं, क्योंकि सेक और कोसेक के फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं कॉस से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ, कॉस का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको मैं इधर लेके आऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये हो गया, काम आएगा। ऐसे ही अगर मैंने साइन से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा कोसेक, सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन ये हो गया। ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू या इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कुछ रिलेशन बना सकता हूं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए ये मेरा रूट्स है, आप बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों रूट्स है, ये है एक ये है, तो ये मान लीजिए मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। इस हिसाब से जब मेरा ये वाला रूट होगा, इसके लिए, इस वाले सिचुएशन के लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा हो जाएगा और इसके लिए 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे इक्वेशन बताना है। इसके लिए इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 3x स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 5 1 बाई एक्स प्लस 1, है ना। अब इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। बाकी ये जो मेन कंसेप्ट था ये समझाना था, ये आपको समझ में आ भी गया होगा। ऐसे ही इसमें बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। नाउ अगेन, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस b, अगर मैं इसको c को आई मीन x माइनस 1 से x माइनस 1 का होल स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा a x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b b x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड प्लस c। सही है, सही है, एक x भी रहेगा भाई, x अपॉन x माइनस 1, सही है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने x की जगह क्या रख दिया, x की जगह x माइनस 1, जिसका एक रूट क्या है मेरा अल्फा, इसी को कन्वर्ट करना। तो मैं इसको x इज इक्वल टू एक्स अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू एक्स, इधर कर दो आप,
ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, या फिर x मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। एक रूट तो इसका ये हो गया। सिमिलर तरीके से इसका अगर बीटा के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा माइनस वन। एक बार क्रॉस चेक कर देना अगर डाउट हो तो, ठीक है, सही है। कहने का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं रूट्स का, तो ये जो वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है, इसकी जगह ये अगर मैं रखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, जहां पे मेरा जो एक्स है वो अब एक्स अपॉन एक्स माइनस वन के फॉर्म में है, जिसका रूट क्या है, अल्फा ये, ठीक है। फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया जो है प्रॉपर वे से सॉल्व करके, एक्स के मतलब एक्स का क्या वैल्यू रखा जाए इन टर्म्स ऑफ अल्फा कि वो जीरो हो जाए, दैट इज, आई होप समझ में आओ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप क्रॉस चेक करोगे, कहीं कोई मिस्टेक या फिर कुछ भी मिलेगा आप उसको सही करोगे। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इस जस्ट क्लास के बाद आपको QR कोड मिल जाएगा अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो, और वैसे भी आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। बाकी की चीज़ों को जो है कल डिस्कस करते हैं। तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।